नमस्कार दोस्तों, आज ग्रो एआई ने नीतीश कुमार जी को आड़ो हाथ ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको ग्रो एआई बताने जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कब, कितना और कैसी पलटी मारी है। एक एक पत्ते को खोल कर रखा है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, इंटरेस्टेड वीडियो है। प्रामाणिक तरीके से ग्रो एआई ने नीतीश कुमार का एक एक पत्ता खोला है, उनके राजनीतिक करियर का, उनके राजनीतिक इतिहास का। तो चले हम लोग बिना देर किए समझते हैं इस छोटे से इंट्रोडक्शन को समझकर उनके बारे में एक एक पत्ते को हम लोग खोल रहे हैं। जरा पूरा वीडियो देखिएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नेता भारतीय राजनीति में अपने बार बार गठबंधन बदलने के लिए पलटू कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई बार सत्तारूढ़ गठबंधनों को छोड़कर नए गठबंधन बनाना शामिल रहा है, जिसे आमतौर पर पलटी मारना कहा जाता है। नीतीश कुमार की इन पलटियों की संख्या को गिनना और उनके कारणों को समझना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर के विभिन्न चरणों के संदर्भों में निर्भर करता है। नीचे नीतीश कुमार के प्रमुख पलटियों का विस्तृत विवरण देता हूं, जो विश्वसनीय स्रोतों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर दिया है, सन 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कैसी पलटी मारकर? क्या हुआ कि नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में उनकी सरकार केवल 10 दिन चली। यह पलटी नहीं थी, लेकिन यह उनके सत्ता में आने और जल्द हटने का पहला उदाहरण था। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि आखिर 2005 में वो कैसे एनडीए के साथ गठबंधन करके सत्ता में आए। जरा देखते हैं हुआ क्या। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन करके जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बने। यह उनकी पहली स्थायी सरकार थी, जो 2005 से 2013 तक चली। अब देखते हैं कि 2013 में फिर कैसे एनडीए से वो अलग होते हैं। क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए से नाता तोड़ दिया, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश ने 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़कर अकेले चलने का फैसला किया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 2014 में इस्तीफा देकर वो जीतन राम मांझी को कैसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। हुआ क्या कि 2014 के लोकसभा चुनाव जब वो अकेले लड़े तो उनका प्रदर्शन खराब रहा, तो नीतीश कुमार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि 2015 में राजनीतिक संकट के कारण उन्होंने मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। अब देखते हैं कि 2015 में महागठबंधन के साथ कैसे वो जोड़कर बनाते हैं। क्या हुआ कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। फिर दोस्तों 2017 में वो कैसे महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाते हैं, जरा इसको समझते हैं। हुआ क्या कि 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया और 15 घंटे के अंदर बीजेपी के समर्थन से फिर मुख्यमंत्री बने। यस, अब देखते हैं कि 2022 में फिर वो एनडीए को छोड़कर कैसे महागठबंधन में आते हैं। हुआ क्या कि अगस्त 2022 में नीतीश ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया और फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर सरकार बनाई। यह उनकी 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने की घटना थी। अब दोस्तों देखते हैं कि आखिर 2024 में क्या हुआ कि वो महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में यानी एनडीए में फिर से जाते हैं। क्या हुआ कि जनवरी 2024 में नीतीश ने महागठबंधन से इस्तीफा दे दिया और फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी। यह उनकी 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने की घटना थी। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पलटियों के बारे में दिया है कि आखिर वो पलटी क्यों मारते थे। इसका एक ही कारण है कि सत्ता में बने रहना, राजनीतिक अवसरवाद, वैचारिक मतभेद, पार्टी की रक्षा, बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति 2015, यही सब उनका मुख्य उद्देश्य था। कुल मिला जुला के दोस्तों यही है कि वो सत्ता में कैसे बने रहें। अब देखते हैं इनकी आखिर आलोचना कैसी होती है, इनकी छवि के बारे में।
नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने की प्रवृत्ति ने उनकी सुशासन बाबू की छवि को प्रभावित किया। अब उन्हें पलटू कुमार का तमगा मिल गया है। विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। एक्स पोस्ट में उन्होंने यह पलटियों को लेकर तंज कसा, जैसा कि उनकी स्थिति को विक्षिप्त नागरिक की तरह बताया है। हालांकि नीतीश के समर्थक तर्क देते हैं कि उनकी पलटियां बिहार के हित और उनकी पार्टी की रक्षा के लिए रणनीतिक कदम है। उनकी सरकार ने शिक्षा, बुनियादी ढांचे और शराबबंदी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया, जिसके कारण उन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले। यस, अब दोस्तों हम लोगों ने जो कुछ भी ऊपर देखा उसका ज़रा फिल्टर करके देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत अच्छा, नीतीश कुमार ने अब तक कम से कम 6 बार महागठबंधन बदले, जो उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रहे। ये पलटियाँ 2013, 14, 15, 17, 22 और 24 में देखने को मिली। उनकी पलटियों ने बिहार की राजनीति को बार बार हिलाया और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। हालांकि उनकी पलटियों को सटीक गिनना संदर्भ और विषय पर निर्भर करता है एक तरह का, और कुछ छोटे बदलावों ने भी पलटी के रूप में गिना जा सकता है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने ग्रो के आई ने कितने ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया कि वो अपने राजनीतिक करियर में कब और कैसे पलटी मारे। उनका सिर्फ उद्देश्य या कह ले जो भी कुछ कहना हो, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, जो आज तक बने हुए हैं 25-20 साल से।